हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं आपके रीजनिंग का एक टॉपिक जिसका नाम है स्पेस ओरिएंटेशन। जी हाँ दोस्तों, स्पेस ओरिएंटेशन, विजुअल ओरिएंटेशन, ये वाला जो टॉपिक था आपके सिलेबस में मेंशन था। और इससे पहले हमने जो स्पेस विजुअलाइजेशन वाला था उसको हमने कर लिया कंप्लीट। और आज हम पढ़ेंगे स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको पता ही है कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है क्या है। ठीक है, मूव कर सकते हैं किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल प्लेस से, उसकी जो उसकी ओरिजिनल शेप से उसको दूसरी शेप में रखना, इसी चीज़ को हम ओराइंट कह सकते हैं। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल ऐसे है, इसको मैं चलो इसको छोड़ो, ये लाइन है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, किसी भी मतलब कि किसी भी पोजीशन में इसको मैं ला सकता हूँ। तो इसी को हम ओरिएंटेशन कह सकते हैं इजली। तो एक ईज़ी टू अंडरस्टैंड होगा इस तरह से इस चीज़ को बोलना मेरे लिए, आपके लिए समझना इजी होगा, ताकि आपको जल्दी से इस चीज़ की समझ आ जाए कि ओरिएंटेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, आपको इसमें क्या होगा, एक आपको फिगर दी जाएगी, उस फिगर को आपने देखना है ध्यान से। ठीक है, और वहाँ पे आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको बोलेगा कि बताइए इस फिगर की अगर ऐसी कोई भी पोजीशन चेंज की जाएगी तो बताइए इनमें से कौन सी इसकी पोजीशन बन सकती है। वो हो सकता है वो जो 4 ऑप्शन उनमें से 3 ऑप्शन अलग अलग हों, क्या पता वो फिगर किसी और फिगर की ओरिएंटेशन उन्होंने की हो। तो ऐसा ये सारा कुछ कंसेप्ट जो जितना भी है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, चैनल पे न्यू हो तो जेके प्रैक्टिस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, जैसा कि आप सभी को पता है, ये चीज़ हमने कल की अनाउंस कर दी है कि 10 जुलाई को 2022 को आपका जीके का 20 मार्क्स का सेक्शन टेस्ट कंडक्ट होगा हमारे यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस पर। तो रात को 9 बजे होगा ये चीज़ के लिए आपने रेडी रहना है। और बाकी आप देख सकते हो पूरा शेड्यूल इस महीने का हमने पूरा किया हुआ है। तो अगर इस इन डेट पर हम इसको ट्राई करेंगे कंडक्ट करने की फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मॉक टेस्ट सेक्शनल वगैरह परचेज नहीं कर सकते हैं, वो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए हमारी वीडियोस पे अपना टेस्ट दे के पूरा आपको पूरा यही कंटेंट मिलेगा जो जेके एसएसबी ओरिएंटेड होता है। किस तरह से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है वो ही पूरा सिस्टम होगा यहाँ पे। थोड़ा टफ हो सकता है, थोड़ा अपर लेवल का हो सकता है, हाई लेवल का हो सकता है, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो इससे ज़्यादा ही मार्क्स आप गेन करोगे रीजनल एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी, इसको मैंने एक स्पेशल वीडियो में अनाउंस कर दिया है। तो चलिए, मैंने जैसा कि आपको बोला एग्जाम्पल के लिए, चलो मैं कुछ रख लेता हूँ यहाँ पे। चलिए चलिए, यहाँ पे एक फिगर है दी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको ध्यान से समझिएगा। ये फिगर दी हुई है, ठीक है, जेड शेप में। अब आपको बोलेगा कि अगर इसको हम किसी भी मूव करेंगे, ठीक है, इसको मूव करेंगे, क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ये कहता है कि ये इस शेप में आ सकती है, इस शेप में, और ये इस शेप में आ सकती है, और एक आपको दे जाएगा ऐसे, 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 एक आपको ऐसे दे देगा इस तरह। बताइए कौन सी इसकी फिगर है जो रीजनल फिगर है। तो ये आपकी ओरिजिनल फिगर है, ठीक है, जिसको हम ऐसे रोटेट करके कर सकते हैं। बाकी ये तो नहीं बना पाएगी, ये भी नहीं बना पाएगी, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस स्पेस जो विजुअलाइजेशन ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन के अंडर में आपको बता दूं, आपको इसमें पेन क्यों नहीं चल रहा, जो ब्लैक हो गया था ना, मिरर इमेजेस का भी पूछ सकते हैं, याद रखना। मिरर इमेज के बारे में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी जो स्पेस स्पेस होता है वो ओरिएंट होता है। और आपकी शैडो वाली भी हो सकती है, शैडो और मिरर का, चलो कोई बात नहीं। और आपकी वाटर इमेजेस वाली भी हो सकती है। याद रखना, शैडो और वाटर में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, सभी बच्चे इस फिगर को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से
होप सो आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी छोटी है बट दिख रही है। अब मैं ऐसे करता हूँ इसको ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, और इसको ऐप ऐसा ही करो क्योंकि चारों ऑप्शन आपको दिखने चाहिए। विच फिगर इज रोटेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की रोटेशन फिगर क्या होगी। अगर हम इसको इस पोजीशन में लाते हैं, ओराइंट करके देखो, क्योंकि ये पोजीशन चली जाएगी ऐसे ऐसे, और आपकी ऐसे ऐसे ऐसे, और ये वाला जो आपका इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बन रही है, ठीक है। बाकी इसको देखो, ये किस तरह से, ये ब्लैक वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये इस साइड चला जाएगा, ये गलत हो जाएगी। इस साइड भी नहीं आएगा। और इसको अगर आप किस तरह से रखते हो तो ये नीचे वाली साइड आना चाहिए ब्लैक वाला, ये ऊपर आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन है वही यहाँ पे राइट ऑप्शन बन चुका है, ठीक है गाइस। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। अब ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में आपको 3-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में और भी बहुत सारे आपके जो सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के कवर होने के लिए, ठीक है। इसको चीज़ को देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखो कि इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है। विच फिगर इज रोटेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, कौन सी यहाँ पे फिगर बनेगी रोटेशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट की। क्या लगता है आपको कौन सी बन सकती है, जल्दी से बताओ। देखो, अगर इस चीज़ को आपको करना पड़ता है ऑप्शन के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन देखोगे, अगर ये वाला डॉट यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपके इस साइड में जो जाएगा, आपके जो इस साइड में जाएगा वो आपका स्केयर होना चाहिए, ठीक है ना। इस साइड आपका स्केयर होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पे भी आपका स्केयर होना चाहिए, जो गलत हो रहा है। और इस साइड स्केयर होना चाहिए, इस साइड आपका सर्कल होना चाहिए, फिर ट्राइंगल, ये भी गलत हो रहा है। स्केयर होना चाहिए, फिर ट्राइंगल होना चाहिए, सॉरी सर्कल, ये आपका डॉट आ गया। फिर उसके बाद स्केयर होना चाहिए, फिर आपका ट्राइंगल होना चाहिए, ब्लैक ट्राइंगल, फिर उसके बाद ब्लैक स्टार होना चाहिए, और उसके बाद आपका ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ठीक हो चुका है। आप इस चीज़ को देख सकते हो ओराइंट करके। अगर इस पोजीशन को हम यहाँ पे लाएं नीचे की तरफ, तो आपका यहाँ पे ये वाला इस जगह पे आ जाएगा, ये वाला सेम यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये, और फिर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इस चीज़ को देखिए। विच फिगर इज रोटेशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो इस ऑब्जेक्ट की बनेगी। देखो, लगाओ दिमाग, क्या बन सकता है। अब इस चीज़ को हम, सर ये तो नहीं बन सकती। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो ये इसकी अपोजिट बन रही है, ये नहीं बन सकती। हाँ, अगर इस चीज़ को, ये भी नहीं बन रही है यहाँ पे। और हाँ, अगर इस चीज़ को, ये वाली बनेगी, ठीक है, क्योंकि ये जो बैक साइड है ये इसकी फ्रंट बन गई है। बाकी ये छोटा सा जो पोर्शन है ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, बाकी ये लॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, और ये वाली जो आपकी ये दिख रही है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। मैं भी आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, बस इसी तरह से, यही लेवल, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विच फिगर इज ए टॉप डाउन व्यू ऑफ द शेप। टॉप से मतलब कि अगर देखोगे, वायदा कि अगर आप नीचे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको आप छत से देखोगे तो आपको किस शेप में दिखेगा, ये वाला किस पोर्शन में दिखेगा। सबसे पहले आपको इस तरह से ये दिखेगा बीच में, फिर उसके बाद अगर देखोगे, फिर छोटा सा इस साइड भी दिखेगा, फिर ये दिखेगा, अगर इस चीज़ की बात करो, ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। ये वाला पोर्शंस अगर इस साइड पे इसको यहाँ पे लेना है तो ये यहाँ पे फिक्स हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन हो रहा है, इसकी हो रहा है। इसको भी अगर यहाँ पे करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। हाँ, ऑप्शन सी को अगर हम लेंगे, ये सूर्य दिख रहा है, ये वाला पोर्शन ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको ये दिख रहा है, और ये जो दिख रहा है ये वाला बाहर वाला पोर्शन है, और ये आपका अंदर वाला पोर्शन है, जो कि इन दोनों के साथ अटैच भी है, ठीक है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। इसको देखिए ध्यान से। विच ऑफ द 4 फिगर्स
प्रेजेंटेड ABCD से रोटेशंस ऑफ द फर्स्ट। कौन सी ऐसी फिगर है जो कि रोटेशन बता रही है फर्स्ट फिगर की? अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये दोनों एरो आप यहाँ पे देख रहे हो, आपको इजीली दिख जाएंगे। इनको देखिएगा, यहाँ पे आप दो दो एरो आपको दिख रहे हैं। इन दोनों एरो को यहाँ पे ले लो फर्स्ट ऑप्शन पे। क्या यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन एरो को, अगर मैं इन एरो को यहाँ पे ले आऊँ तो मुझे इस एरो के यहाँ पे स्केयर चाहिए। क्या चाहिए? स्केयर चाहिए, जो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुझे ब्लैक इस तरह से चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। स्केयर चाहिए, फिर ब्लैक चाहिए, ब्लैक के बाद मुझे ब्लैक स्केयर चाहिए, फिर सर्कल चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इनके बीच में अगर इसको देखा जाए, स्केयर चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ब्लैक चाहिए, फिर स्केयर चाहिए। वेट, अगर इस चीज़ को हमने यहाँ से देखा, इसके यहाँ पे स्केयर होगा, फिर ये इस टाइप का होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि हमारे पास इस तरह सी पोजीशंस में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पोजीशन हमारे पास इस तरह से है, ये होगा, फिर आपके पास पोजीशन इसकी चेंज हो जाएगी। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, फिर उसके बाद ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो इसका डी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, क्योंकि आप इस चीज़ को देख सकते हो यहाँ पे, ये आपकी इस तरह से है, ठीक है, बट ये किस तरह से? इस तरह से है, पर हमें यहाँ किस तरह से चाहिए? इस तरह से, तो वो यहाँ पे बन रही है ऑप्शन सी पे, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए चीज़ को, बोले कि टॉप व्यू से कैसी दिखेगी ये वाली फिगर, टॉप व्यू से कैसे दिखेगी ये वाली फिगर? सबसे पहले तो ये तो पोजीशन यहाँ पे बन ही नहीं सकती। हाँ, अगर इसको देखें, ये बनेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पोर्शन बन सकता है, और ये छोटा सा भी पीस यहाँ पे दिख रहा है, तो ये गलत। और उसके बाद इसको देखिएगा, और ये इस तरह से बन रही है, वेट, तो ये नहीं बनेगी, ये बनेगी आपकी, ठीक है, क्योंकि आपकी इस तरह से, नॉट इस तरह से नहीं है। क्लियर है? ओके, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए वाटर मेजेस के बारे में, अब आपको क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा, ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए कि बोल रहा है कि इनमें से कौन सी आपकी वाटर मेज होगी, वाटर मेज किस तरह से होगी। अगर आप इसको देखोगे तो वाटर यहाँ पे है, इस तरह से है, तो ये आपकी कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, और ये वाला पोर्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा। हम्म, इसका उल्टा इस तरह से बनेगी ना, ये इस तरह से, इस तरह से कौन सी फिगर दिख रही है आपको? ये तो नहीं दिख रही, ये भी नहीं दिख रही, तो राइट ऑप्शन आपका सी ही दिख रहा है, सी दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से बनती है। जब भी वाटर की बात करेगा, आर है, आर वाटर में कैसा दिखता है? आर वाटर में कैसा दिखेगा? आर वाटर में दिखेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। सी, सी, सी वाटर में कैसा दिखेगा? अब ये चीज़ तो आप एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये भी वाटर फिगर है, वाटर फिगर में ये कैसी दिखेगी? जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ऐसे दिखेगी, सिंपली ये ऐसे है, तो ये ऐसे हो जाएगी। ऐसी कौन सी फिगर है यहाँ पे? एरो, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये है, ठीक है ना, यही है ऑप्शन ए। ये भी वाटर फिगर आ गई, तो चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, ये वाटर फिगर आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अब इस चीज़ को देखिए, मिरर इमेजेस को, मिरर इमेजेस को देखेंगे तो कैसे क्या बनेगा? देखो मिरर में देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपका, अगर आप मिरर को, आर को देखते हो मिरर में, तो आर आपको कैसे दिखता है? ऐसा, ऐसा दिखता है ना। वाटर में आर कैसे दिख रहा था? ऐसा, अलग अलग है सब कुछ, इसलिए एग्जामिनर आपसे ऐसे पूछता है। अगर ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे चला जाएगा, कहने का मतलब इस तरह से, तो कहाँ पे है? यहाँ पे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता, ये क्योंकि ऐसा डिज़ाइन यहाँ पे है ही नहीं है। अपर वाला अपर ही रहेगा, डाउन वाला दिखा रहा है अपर, तो गलत है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा आता है ये वाला, ये भी आपका मिरर इमेज है। मिरर इमेज को आप देखिएगा, आपका ये वाला पोर्शन आप देखोगे तो आपका ये सेम इसी साइड चला जाएगा, ये ब्लैक वाला यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे,
और ये वाला इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। और ये ब्लैक वाला यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे दिख रहा है ये वाला और ब्लैक वाला, और नीचे का डिज़ाइन नीचे का ही ऐसे बन जाएगा और स्केयर टाइप में इस तरह से। कहाँ पे दिख रहा है, यही दिख रहा है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर है, क्योंकि ये डाउन पोर्शन डाउन में दिखेगा, ये अपर पोर्शन आपका ऊपर वाला यहाँ अपोजिट हो गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, ये था आज का हमारा स्पेस ओरिएंटेशन। अब एक बार सिलेबस पे थोड़ा देख लेते हैं। सिलेबस पे क्या देखना है कि अब हमारे 3 से 4 टॉपिक ही रहते हैं, उनको भी हम जल्द ही कवर कर देंगे। और आपके लिए अब आपको जैसा कि पता है सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, जीके का सेक्शन टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने जीके की एमसीक्यू सीरीज़ ला के देख ली, बच्चों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लाया, प्रियम्बल के बच्चों ने बहुत कम देखी है, तो इसलिए हम सीधा सेक्शनल पे काम करेंगे। हर मंथ आपके 4 सेक्शनल कंडक्ट किए जाएंगे। और मैथमेटिक्स के मैं आपको बता दूं 2 से 3 टॉपिक रहते हैं। आपका जो मैथमेटिक्स का पार्ट 1 है, मिक्सर एलिगेशन रहता है, पार्टनरशिप रहता है, स्क्वायर रूट्स रहते हैं, और आपका अलजेब्रिक वाला पोर्शन रहता है। 3 से 4 टॉपिक वो कंप्लीट करके उसको भी हम करेंगे, क्योंकि दूसरा वाला जो पोर्शन है वो पूरा मेंसुरेशन पे बेस्ड है और पूरी ज्योमेट्री है वो आपकी, ठीक है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, 5 से 6 क्वेश्चन, 7-8 भी पूछ सकता है, कुछ कह नहीं सकते अभी। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट जो मैथमेटिक्स का जो पार्ट्स होगा वो होगा आपका स्क्वायर रूट्स को कैसे फाउंड करना है, किस कैसे, अगर पॉइंट्स में होगा तो कैसे करेंगे, किस अगर कोई नंबर दिया होगा, अगर उसको हमें पहचानना होगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है, उस चीज़ को कैसे फाउंड करना है। इन सब की ट्रिक्स होती हैं, इनको याद नहीं करना, याद कहाँ तक करने हैं ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। 1 से लेके 99 तक, 100 तक मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा विद ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ज़रूरत पड़ी तो 999 तक के भी स्क्वायर को निकालने की कोशिश करेंगे।